गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे कर चले हम फिदा गीत के बारे में। इसे हमें कविता की तरह पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन ये एक बेसिकली गीत है, बहुत फेमस गीत जिसके कवि हैं या जिसके गीतकार हैं कैफी आजमी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कवि ने या गीतकार ने हमें क्या बताया है। कर लिखते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें जो गीतकार हैं वो जो हमारे देश के जो सैनिक देश पर लड़ रहे हैं और लड़ते समय उनके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये जो गीत है, ये गीत 1962 यानी 1962 में इंडिया और चाइना जो वार हुआ था उसके आधार पर लिखा गया है। और ये गीत जो है हकीकत नाम की एक फिल्म में दर्शाया गया है। हकीकत फिल्म जो है वो बिल्कुल उसी वार पे बनी है और उसमें ये गीत लिखा गया था। और ये गीत बिल्कुल उसी लड़ाई के आधार पर लिखा गया है। उस समय जो सैनिक है, देश के जो जवान हैं, वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में इस गीत के माध्यम से बताया गया है। तो जो सैनिक है वो कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथी, इस देश के लिए हमने अपना जान और तन यानी अपना शरीर और प्राण दोनों ही फिदा कर दिया, यानी न्यौछावर कर दिया। इस देश के लिए अपने जान और शरीर दोनों को समर्पण कर दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और अब ये जो वतन है, अब ये जो देश है, ये अब तुम्हारे हवाले है, अब आपके हाथों में है। इसकी रक्षा अब आपको करनी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर आगे कहते हैं कि सांस थम गई, हम मरने लगे, नब्ज जम गई, कठोर स्थिति में उस हर हालत में हम देश की रक्षा करते रहे, हमारी जान जाती रही, लेकिन हमने कभी भी अपने बढ़ते कदम को, यानी हमने कभी भी अपने जो जीतना है, अपनी जो देश की जो सीमा की जो रक्षा करना है, उसे हमने हर हालत में पूरा किया, उसकी रक्षा की। हमने अपने बढ़ते हुए कदम को यानी अपने जीत को कभी रुकने नहीं दिया, यानी हमने कभी हार नहीं माना। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। और फिर कहते हैं कि इस देश की रक्षा के लिए भले हमारे सर कट गए, यानी भले ही हमें अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन हमने अपने इस देश की जो गौरव है, हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है जो सबसे ऊंचा है, जिसको अपने देश का सम्मान मानते हैं, अपने देश का गौरव मानते हैं, हमने उसके सिर को कभी झुकने नहीं दिया। यानी हमें इस देश की रक्षा के लिए भले अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन हमने इस देश को कभी हारने नहीं दिया। हमने इस देश की जो गौरव है, इसका जो सम्मान है, उसे कभी कम नहीं होने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और कहते हैं कि हम मर रहे हैं, लेकिन मरते दम तक हमारे अंदर बागपन यानी जवानी का जोश। जब आदमी जवान होता है तो एक अलग तरह की ताकत होती है, एक जोश होता है ना। तो कह रहे हैं कि हम भले मर रहे हैं, लेकिन हमारे मरते दम तक हमारे अंदर से वो जो जवानी का जोश है वो कभी खत्म नहीं हुआ। वो जवानी के जोश अब भी हमारे अंदर बाकी है, हमारे देश की रक्षा करने के लिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और कह रहे हैं कि लेकिन अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं, हम जितना कर सकते थे कर लिए, अब हम मर रहे हैं, इसलिए अब इस देश की आगे की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी यानी देशवासियों की। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आगे गीतकार लिखते हैं सैनिकों की ओर से कि सैनिक क्या कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर एक जो सीमा पर लड़ रहा जो सैनिक है, जो जवान है, वो देशवासियों से कह रहा है, देश के लोगों से कह रहा है कि देखिए, जिंदा रहने के लिए तो बहुत मौके मिलेंगे, जान देने की रुत रोज आती नहीं, लेकिन जान देने का जो सौभाग्य, अपने देश की रक्षा के लिए जो जान देने का जो मौका है, वो बार बार नहीं मिलता। यानी कहने का अर्थ है कि आपको हर दिन ऐसा मौका नहीं मिलता कि आप जाकर अपने देश के लिए अपनी जान दे दें, क्योंकि हर दिन लड़ाई थोड़ी होती है, लड़ाई कभी कभी होती है, लेकिन उस समय जो जाकर अपनी जान देकर भी अपने देश की रक्षा करता है वो सच्चा देशवासी है ना। तो कह रहे हैं कि ये जीने का जो मौसम है ना, वो हमेशा मिलते रहेगा। जीने के लिए हजारों मौके मिलेंगे, आपको कभी भी जन्म मिल जाएगा, आप जी लेंगे जीवन, लेकिन अपने देश के लिए जो जान देने का मौका है वो रोज नहीं आता है, वो रोज नहीं मिलता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। और कहते हैं कि वो जवानी जो अपने देश की रक्षा के काम ना आए, वो जवान जो अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार ना हो, ऐसी जवानी का कोई फायदा नहीं।
ऐसी जो जवानी है वो हुस्न और इश्क यानी प्रेम और सुंदरता दोनों को नाराज करता है, दोनों का अपमान करता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि हम जब जवान होते हैं तो काफ़ी हिष्ट पुष्ट होते हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं, चेहरा भी काफ़ी सुंदर होता है और शरीर भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो कह रहे हैं कि इस हट्टे कट्टे शरीर का आपके सुंदर दिखने का कोई मतलब नहीं है अगर आपका देश आज़ाद ना हो। यानी आप जब देश आज़ाद नहीं होगा, जब आपके देश पर दुश्मनों का कब्जा होगा तो आपके इस शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप कितने भी सुंदर दिखेंगे, कभी कितने भी हिष्ट पुष्ट रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। यानी वो कह रहे हैं कि अगर जो जवान है वो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जवानी का त्याग ना करे, अपने प्राणों की बलि ना दे, तो ऐसे जवान होने का कोई फायदा नहीं है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और कह रहे हैं कि आज धरती बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही है। दुल्हन की तरह कहने का अर्थ यह है कि जो सीमा है वहाँ पर सेना ने, जवानों ने जो अपने खून गिराया है, जो अपनी जान देकर, अपना खून देकर इस सीमा की जो रक्षा की है, वहाँ इतना खून गिर चुका है कि चारों तरफ लाल हो चुका है। और ऐसा लगता है जैसे एक सुंदर स्त्री, जो नई नई दुल्हन जिसका विवाह होता है वो लाल जोड़े में होती है, सजी सवरी होती है, तो वो उस जगह को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज धरती जो है वो बिल्कुल दुल्हन बन गई। यानी बहुत ज़्यादा खून गिरा है और वो चारों तरफ लाल हो रहा है, जिसको देखकर लगता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में बैठी हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और कहते हैं कि अब ये देश तुम्हारे हाथ में है, इसकी रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है। और फिर कहते हैं कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो। कह रहे हैं कि हम जिस रास्ते पे हैं, कुर्बानी, बलिदान, जहाँ अपने देश की रक्षा के लिए अपने जान, अपने प्राण, अपने शरीर को त्याग रहे हैं, हम अपनी बलि दे रहे हैं, हम अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं इस देश की रक्षा के लिए। ये जो रास्ता है, राह यानी रास्ता, कुर्बानी यानी कुर्बान होने का, अपने आप को समर्पित कर देने का, ये रास्ता कभी वीरान न होने पाए। अपने देशवासियों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहा है सैनिक कि ये जो रास्ता है, इस देश की रक्षा के लिए जो ये जान देने की जो परंपरा है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को कभी वीरान मत होने देना। वीरान यानी जहाँ कोई आता जाता नहीं, ऐसा जगह। यानी वो कह रहे हैं कि देशवासियों से ये कह रहे हैं कि इस देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए सभी को। इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए सभी को सदैव तैयार रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले। और कहते हैं कि नए काफिला, काफिला यानी एकदम भीड़, बहुत बड़ा एक ग्रुप। यानी कह रहे हैं कि इस देश की रक्षा के लिए जान देने वाले लोगों का जो काफिला है वो हमेशा तुम सजाते रहना। यानी अल्टीमेटली वो कहना ये चाहते हैं कि देशवासियों से कह रहे हैं कि तुम हमेशा इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहो। यानी सीमा पर आकर लड़ाई करने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए हमेशा तैयार रहो। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है। और फिर कहते हैं कि बस तुम बलिदान हो, तुम अपने प्राण त्यागो अपने देश की रक्षा के लिए, और इसके बाद तुम्हें जश्न मनाने का मौका मिलेगा, तुम्हें पार्टीज करने का मौका मिलेगा। जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम अपनी मर्जी से खुश रह सकते हैं, और उस खुशी से बड़ा खुशी कोई नहीं हो सकता। यानी वो कह रहे हैं कि तुम पहले अपने देश की रक्षा करो, इसके बाद जश्न मनाने के लिए, इसके बाद खुशी मनाने के लिए बहुत सारे तुम्हें मौके मिलेंगे। और उस मौके, उस जो जश्न है जहां हम अपनी जान को देंगे, अपने प्राण को अपने देश की रक्षा के लिए त्यागेंगे, वहाँ क्या होगा, जिंदगी मौत से गले मिल रही होगी। यानी हम जो अपना जान है अपने देश की रक्षा के लिए त्याग देंगे और इस तरह से अपने देश की रक्षा करेंगे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो कहते हैं हे देशवासियों, तो अपने सिर पर कफन बांध दो। कफन बांध देना यानी मौत के लिए तैयार रहना, जिसे अपनी जान की परवाह ना हो, वही कफन बांधते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे देशवासियों, हे साथियों, तो अपने सिर पे कफन बांध लो, क्योंकि अब ये देश तुम्हारे हवाले है और तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। तो अपने जान को त्यागने के लिए, अपने प्राणों को अपने देश पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाओ। आगे कहते हैं, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम लक्ष्मण तुम ही साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर कहते हैं, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। कहते हैं कि हे देशवासियों, हे मेरे मित्रों, आप इस सीमा पर अपने खून से, यानी अपने खून से अपने जान देकर एक ऐसी रेखा खींचो, यानी एक ऐसी ताकत बनो, एक ऐसी शक्ति बनो कि इस सीमा को, इस देश की सीमा को कोई भी दुश्मन पार न कर सके।
देश की सीमा को पार कर कोई इस पर शत्रु कब्जा न कर सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। और जिस प्रकार लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, ऐसी एक रेखा खींच दो तो अपने खून से। अपने खून से खींचने का मतलब तो अपने यहाँ तुम्हें इसकी देश की रक्षा के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े करो, अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान तक देकर इसकी रक्षा करो। इस तरह से सैनिक कह रहा है और कहते हैं कि एक ऐसी रेखा खींचो, यहाँ इस तरह से तुम तैनात रहो, इस तरह से मुस्तैद रहो कि कोई भी दुश्मन इस देश की सीमा में घुस ना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। और कहते हैं कि जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए रावण को हराया, रावण को मारा, इतने प्रतापी राक्षस को मारा, शक्तिशाली राक्षस को मारा, उसी तरह तुम्हारे देश पर यानी अगर हमारे देश पर कोई दुश्मन हाथ उठाए, कोई कुछ गलत निगाहों से देखे तो उसके हाथ को तोड़ दो और इसकी ऐसी रक्षा करो जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की थी। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अंत में कहते हैं, इतिहास याद दिलाते हैं और कहते हैं कि देखो इस देश के लिए अभी तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। जिस तरह से राम और लक्ष्मण ने अपनी सीता की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह तुम इस देश की रक्षा कर। तो ये था इस कविता का अर्थ। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी कविता समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कोई शब्द में या किसी लाइन के अर्थ में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए